अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट इफ्तिसाम चौधरी। नाज़रीन मौजूद हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर और पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रात देर तक यहाँ पे पहुँचा दिया गया। उनकी जेल में हालत काफ़ी तशवीशनाक हो गई थी। कहा जा रहा है उनके डॉक्टर की तरफ से उनके प्लेटलेट्स 15,000 से भी कम रह गए थे। रात देर तक उनको यहाँ पर सर्विस हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जब ये खबर लीक हुई तो जो नून लीगी कारकुन थे वो सरापा एहतजाज हुए। नैब ऑफिस के बाहर भी सरापा एहतजाज थे। सर्विस हॉस्पिटल यहाँ पर जेल रोड को भी बंद कर दिया गया। यहाँ पे वो आए अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए। नवाज शरीफ फ़िलहाल अभी हॉस्पिटल के अंदर हैं, उनका इलाज जारी है, मुआयना किया जा चुका है, टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं नून लीगी कारकुन के साथ, इनसे पूछते हैं कि इनका इजहार वो किस तरह करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपके कायद अंदर हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं अल्लाह के हुक्म से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अपने हसूर के सदक़े, महबूब के सदक़े, हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सेहत याब करे। ये हमारी दुआ। एक गवर्नमेंट को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो वक़्त ना आवे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ हो गया इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत को जाना भी पड़ेगा, अब भी जाना पड़ेगा, बाद भी। दूसरे नंबर ये ज़िम्मेदार होंगे। दूसरे नंबर मैं ये कहना है सेलों का मसला है और सेलों का मसला है। मैं जवान भी हूँ, बूढ़ा हूँ, मेरी फैमिली के 19 मेंबर हैं, बेटियाँ, बीवी, बच्चे, पोते दोते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ब्लड सेल देने के लिए तैयार हैं। अयूब भुट्टा वसावा। मेरी सेहत कैसी है अभी? जो डॉक्टर की क्या डॉक्टर ने कहा है? सेहत नॉर्मल है, सेहत नॉर्मल है। हाँ जी, उनके लिए हम दुआएं करते हैं। ये राना साहब हमारे भाई हैं सारे, हमने सुबह दुआएं भी मांगी है। हम कोशिश कर रहे हैं, ये दोस्तों को सब दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सुरखरू करे और सेहत याब दे। कि डॉक्टर की तरफ से एक लेटर जारी किया गया हुकूमत को, उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया, क्या समझना कहाँ पे नाहिली आपको नज़र आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद शख्स हैं जो पाकिस्तान में 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले हैं। आज जिस तरह उनको मौजूदा हुकूमत परेशान करके उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा, 1 हफ़्ते से वो सख्त बीमार थे, बुखार भी था, टेम्परेचर भी था, और मैं समझता हूँ कि वाइट सेल का कम होना ये बहुत बड़ी ख़तरे की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कायद को लंबी ज़िंदगी दे। मियाँ शबाशी साहब, मरियम बीबी, हमजा शबाज साहब, हम पॉलिटिकल वर्कर, हम सब दुआ कर रहे हैं। मैं आपका मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम पुरअमन लोग हैं, हमने पुरअमन रहना है, लेकिन हुकूमती ज़िम्मेदारी होती है। मैं खुद मिनिस्टर था, एडवाइज़र था, ये कैबिनेट की ज़िम्मेदारी होती है, हर सूबाई गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि हर कैदी को वक्त और मौके के मुताबिक फैसिलिटेट करना, इलाज ना करना। मैं समझता हूँ कि ये तो आइन से मुनरफ हो गए हैं और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और ये पता नहीं किसका एजेंडा है, और ये को गैर मुल्की एजेंडा है कि जो मुल्क के अंदर तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर रहे, जो मुल्क के अंदर पूरे पंजाब के हस्पताल बंद हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हस्पताल बंद हैं, डेंगू का 30,000 मरीज़ रोड पे है, कैंसर के मरीज़ रोड पे हैं, बिजली महंगी, पानी महंगा, सब कुछ महंगा। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे कायद का अब भी अंदर से यही पैगाम है कि आपने पुरअमन रहना है। हम पुरअमन हैं, लेकिन हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, और हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला हमारे कायद को लंबी ज़िंदगी दे। हम पुरअमन हैं, हम बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत की सख्तियाँ, हमें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और अंदर से जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर हैं, उनसे हटकर दूसरे डॉक्टर्स को, फिजिशियन को दिखाया जा रहा है। फिजिशियन को नहीं पता, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की 2 दफ़ा ओपन हार्ट सर्जरी हुई, 7 स्टेंट पड़े, और उनकी वेंस का मुंजमद होना, ये मैं समझता हूँ कि एक लम्हा फिक्रिया है। इसके बावजूद हमारे कायद का अंदर से यही हुक्म था कि बीमारी को आपने ज़बान पर नहीं लेना, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो टेस्ट आने के बाद रिपोर्ट्स आ गई हैं, उस पर भी रात के 12 बजे तक इंतज़ार किया गया। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है, ज़्यादती भी है, और सियासी हुकूमतें मुखालफत करती हैं, लेकिन इंतकामी कार्रवाई कभी किसी गवर्नमेंट का ना मंशूर रहा है, ना मिशन रहा है। लेकिन न्याजी साहब खुदा जाने कि वो किस एजेंडे पर हैं, वो मुल्क के अंदर कौन सा माहौल पैदा करने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी हम पुरअमन थे, हम पुरअमन ही रहेंगे। नवाज शरीफ की सेहत अब कैसी है, और रात देर तक उनको यहाँ पे लाया गया, उनके डॉक्टर के लिखने के बावजूद उनके प्लेटलेट्स कम हो गए, 15,000 से भी कम, क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये तो काफ़ी दिन से उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको बुखार भी था, उनको जिस्म में दर्द भी था, और काफ़ी दिन से ये बात हो रही थी, और उनको
बावजूद उनके कहने के कि उनके जो ज़ाती मुआलजे हैं उनको दिखाया जाए, वो नहीं दिखा रहे थे। आम डॉक्टरों से उनको जो जेल के या नैब के जो डॉक्टर थे उनको चेक करवाया जा रहा था। ये उनके साथ एक साजिश के तहत मैं तो समझती हूँ, और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो उनके साथ एक 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म के साथ अगर इस तरह का सलूक किया जाएगा तो आप खुद सोचें कौन नहीं कहेगा कि इंतकामी कार्रवाई है। और मैं ये समझती हूँ कि आप यकीन करें कि ये जो इस तरह हरकतें कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि उनका अंजाम कितना इबरतनाक होगा, और बड़ी जल्दी है उनकी बारी आने वाली है। मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हो रही है बेटा, ये सारी साजिश है जो गवर्नमेंट कर रही है। इसको खुदा करे इसका बेड़ा गर्क हो, इसको समझ नहीं लग रही कि ये क्या कर रहा है, इसका अंजाम क्या होगा। इबरतनाक इसका अंजाम होगा कि ये देखेगा कि मेरे साथ क्या होगा। वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, यही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? यही कर रही है गवर्नमेंट, ही कर रही है, और क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह मियाँ साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और वो दोबारा आएंगे और हम इनको चुन चुन के एक से बदला लेंगे इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी से तंदुरुस्त। नाज़रीन मौजूद है सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर और आपको अपडेट कर रहे थे नवाज शरीफ की सेहत के बारे में। और नून लीगी कारकुन आपने देखा है वो किस तरह सरापा एहतजाज और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अभी नवाज शरीफ साहब अंदर ही हैं और डॉक्टर उनका मुआयना कर रहे हैं और कहा जा रहा है उनकी सेहत जो पहले से काफ़ी नॉर्मल है। और मज़ीद अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।